नमस्कार दोस्तों माइक्रोमैक्स ने आखिरकार अपने दो नए स्मार्टफोन और अपने दोनों स्मार्टफोन के अंदर दो वेरिएंट यानी टोटल 4 वेरिएंट वाले स्मार्टफोन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिए हैं। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि हमको यह स्मार्टफोन क्यों खरीदने चाहिए। दोस्तों इन दोनों फोन के स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे, उनको गौर से देखते रहना और मेरी बात भी सुनते रहना कि हमको यह दोनों स्मार्टफोन क्यों खरीदने चाहिए। दोस्तों आपको पता है कि माइक्रोमैक्स भारतीय कंपनी है और वह भारत में ही अपनी फैक्ट्री में मोबाइल बनाती है। कुछ पार्ट वो बाहर से लाके फिर असेंबल करती है और मोबाइल बनाती है। सेम थिंग जो बाहर की कंपनियां हैं जो भारत में फैक्ट्री डाल के भारत में मोबाइल बना के बेचती है, सेम थिंग वह कंपनियां भी करती है। यानी कि हमको एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि जो बाहर की कंपनियां हैं, चाइनीज़ कंपनियां हैं, कोरियन कंपनी है, वह भारत में फैक्ट्री डाली है, फिर वहाँ पे मोबाइल बनाते हैं और हमको बेचते हैं। जबकि भारतीय कंपनी भी इसी तरह से स्मार्टफोन भारत में बना के हमको बेचती है। लेकिन यहाँ पे जो बाहर की कंपनियाँ होती है उनको अपनी जो कमाई होती है उसका कुछ हिस्सा उनकी जो ओरिजिन कंट्री होती है वहाँ पे उनकी जो मेड हेडक्वार्टर होता है वहाँ पे भेजना होता है। उसका टैक्सेस जो होता है वह भी उसको उसकी गवर्नमेंट को पेड करना होता है, उसकी कमाई का कुछ हिस्सा। तो सीधी बात है, यहाँ पे इंडिया में जो Xiaomi है, रियलमी है, ओप्पो है, वीवो है, वन प्लस है, इन्फिनिक्स है, जो चाइना की कंपनी है, भारत में अच्छा बिजनेस करती है, लेकिन उनको अपनी कमाई का कुछ हिस्सा वहाँ पे भी भेजना पड़ता है, वहाँ की सरकार को भी टैक्स देना पड़ता है। तो सीधी बात है कि वहाँ की गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिकल पावर है वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो दोस्तों ऐसे में अगर कोई भारतीय कंपनी भारत में स्मार्टफोन बना के जिस तरह से यह कंपनियां बनाते हैं उसी तरह से स्मार्टफोन बना के हमको बेचती है और वो भी कंपटीशन के जो इस प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन आते हैं उसकी कीमत से थोड़े कम कीमत के अंदर, तो हमको वह स्मार्टफोन खरीदने चाहिए। क्योंकि दोस्तों भारतीय कंपनी अपनी कमाई का कोई हिस्सा बाहर नहीं भेजने वाली। इससे हमारा इकोनॉमिकल पावर मजबूत होगा और हमारा देश का अर्थतंत्र अच्छा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे माइक्रोमैक्स के जो दो मोबाइल है जो प्रोसेसर के साथ आते हैं, जो स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं, कंपटीशन की कंपनियां भी इसी प्रोसेसर के साथ ऐसे सारे फीचर हमको उनके स्मार्टफोन में प्रोवाइड करवाती है। लेकिन यह दो स्मार्टफोन आपको कंपटीशन की कंपनियों से थोड़े कम कीमत के अंदर देखने को मिलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको जो यूआई दी गई है वह स्टॉक एंड्रॉयड यानी कि गूगल की जो ऑपरेटिंग सिस्टम आती है वही की क्लीन स्टॉक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम दी गई है। जैसे कि रेडमी, Xiaomi के अंदर हमको MI UI देखने को मिलती है, रियलमी के अंदर रियलमी UI, ओप्पो वीवो के अंदर हमको जो कलर OS और फन टच OS देखने को मिलती है, ऐसी कोई भी कस्टम UI नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे फायदा यह होगा दोस्तों कि आपने लो बजट का भी क्यों ना स्मार्टफोन खरीदा हो, उसका प्रोसेसर कम प्राइस वाला क्यों ना हो, लेकिन स्टॉक एंड्रॉयड सिस्टम होने की वजह से वो बहुत ही स्पीडली ओपन हो जाएगा, बहुत ही स्मूथली वर्क करेगा और आपको एक क्लीन एक्सपीरियंस देगा। वहाँ पे किसी भी प्रकार की ऐड नहीं आएगी यूआई के अंदर, किसी ऐप के अंदर, जिसकी वजह से आपको एक बेहतरीन, क्लीन और प्योर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। जबकि हम MI UI की बात करें, रियलमी UI की बात करें, दूसरी किसी भी OS की बात करें, तो वहाँ पे हमको ऐड दिखाई देखने को मिलती है जो एक इरिटेटिंग होती है। और वह सारी कंपनियां अपने फ़ोन के अंदर बहुत सारे ऐसी एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल करके देती है जो हमको चाहिए ही नहीं। तो दोस्तों ऐसी ऐप हम क्यों लें, ऐसी ऐड हम क्यों देखें, क्यों हम ऐड देखने के पैसे प्रोवाइड करें, जबकि हमारी ही भारतीय कंपनी हमको वही स्पेसिफिकेशन, वही फीचर कम दाम के अंदर अच्छे स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस के साथ देती है। तो हमको वही स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। और यहाँ पे हमको थोड़ा ज़्यादा हटके भी देखने को मिलता है, जैसे कि लो बजट के अंदर हमको यहाँ पे इन 1B के अंदर USB Type-C देखने को मिलता है, जो इस बजट के अंदर दूसरी कंपटीशन कंपनियों के अंदर नहीं देखने को मिलता। तो दोस्तों यहाँ पे माइक्रोमैक्स ने कुछ हटके, कुछ अलग और अच्छा करने का प्रयास किया है और मुझे ये लगता है कि हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। तो अगर आप इस बजट के सेगमेंट के अंदर स्मार्टफोन खरीदने चाहते हैं तो इन दोनों स्मार्टफोन पे भी एक नज़र डाल दीजिए। फ्लिपकार्ट पे और माइक्रोमैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको इसकी सेल 24 नवंबर और 26 नवंबर से यह दोनों स्मार्टफोन आपको बिकते दिख जाएंगे। तो इन दोनों स्मार्टफोन को जरूर से कंसीडर कीजिए अगर आपका बजट इतना है तो। और आपको अगर यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आभार, धन्यवाद, थैंक यू।